guys, once again welcome back to my channel AP Education Hub, and in this video we will do Mrichakatika Act 2. And before this video I have already uploaded the complete summary of this play as well as the introduction and main characters, also the prologue and Act 1 summary and analysis also. So अगर आप लोग पहले वो वीडियो देख लेंगे तो इस वीडियो को आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। तो मैं उन सभी वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग पहले वो वीडियो देख लें ताकि इस वीडियो के साथ लिंकअप कर सके। तो हम विदाउट एनी डिले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में हम कर रहे हैं एक्ट 2। तो देखो एक्ट 2 का नाम है संवाहका द गैम्बलर। तो हमें पता ही लग रहा है कि इसमें हम बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं। एक कैरेक्टर है संवाहका जो कि गैम्बलर है, उसके बारे में इसमें काफ़ी सारी चीज़ें दे रखी हैं। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं और इसमें हम समरी और एनालिसिस दोनों ही चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, इससे पहले जब मैंने एक्ट 1 अपलोड किया था तो हमें पता है एक्ट 1 कहाँ पर खत्म हुआ था, जब चारुदत्त और मैत्रेय वसंत सेना को वसंत सेना के घर पर छोड़कर वापस अपने घर पर आ गए थे। तो एक्ट 2 जो है उसका जो प्लॉट है वो है वसंत सेना का घर, मतलब एक्ट 2 वसंत सेना के पैलेस में स्टार्ट होता है। So Act 2 begins with a conversation between Vasant Sena and her maid servant Madanika। तो देखो एक्ट 2 मदनिका और वसंत सेना की बातचीत के साथ शुरू होता है और वसंत सेना के पैलेस में स्टार्ट होता है। तो जो मदनिका होती है वो वसंत सेना के पास आती है और कहती है कि तुम नहा लो क्योंकि तुम्हारी मदर तुम्हें नहाने के लिए बोल रही है, एज यू हैव टू डू वर्शिप ऑफ द डीटीज। बट वसंत सेना कहती है कि नहीं, आज वो नहीं नहाएगी, उसका नहाने का बिल्कुल भी मन नहीं है और ब्राह्मण को बोल दें कि ब्राह्मण अकेले ही आज वर्शिप पूजा कर ले। वसंत सेना काफी ज्यादा लव सिक कंडीशन में होती है इस टाइम पर, बहुत ज्यादा वो चारुदत्त के बारे में सोच रही होती है। तो जो मदनिका होती है, मदनिका गैस करती है कि तुम्हारी कंडीशन से ऐसा लग रहा है कि तुम्हें किसी से प्यार हो गया हो। देन वसंत सेना टेल्स मदनिका दैट शी फॉल्स इन लव विथ चारुदत्त। उसके बाद जो वसंत सेना होती है वो मदनिका के सवाल को हाँ में बोलती है कि हाँ उसे सच में प्यार हो गया है। जब वो गार्डन ऑफ क्यूपिड श्राइन गई थी वहां पर उसने चारुदत्त को देखा और उसे चारुदत्त से प्यार हो गया। मदनिका वॉन्ट्स हर दैट चारुदत्त इज पुअर। तो मदनिका यहाँ पर वसंत सेना को बोलती है कि चारुदत्त तो बहुत गरीब है, तुम उसके साथ कैसे रह पाओगी। बट वसंत सेना इज नॉट बॉदर अबाउट इट। वसंत सेना को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चारुदत्त गरीब है। तो यहाँ पर ये चीज बहुत आयरॉनिक है जो वसंत सेना कहती है दैट शी इज नॉट बॉदर अबाउट इट, क्योंकि जो एक कर्टिजन है उसके लिए बहुत अजीब बात हम कह सकते हैं, बहुत आयरॉनिक कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि वसंत सेना इज नॉट ऑर्डिनरी कर्टिजन, की वो कोई ऑर्डिनरी कर्टिजन नहीं है। हर बिहेवियर इज अनलाइक दैट ऑफ अ कर्टिजन। उनका जो बिहेवियर है वो कर्टिजन से काफी ज्यादा अलग है, बिकॉज कर्टिजन जो होती हैं वो वेल्दी स्यूटर के पास रहना पसंद करती है, जो रिच होते हैं उनके पास रहना पसंद करती है। सो शी इज अ कर्टिजन हु रिफ्यूजेज अ वेल्दी स्यूटर। वो वेल्दी स्यूटर को तो मना कर देती है। कौन होता है वेल्दी स्यूटर, जिसके बारे में हमने एक्ट 1 में पढ़ा था, संस्थान का। तो वो वेल्दी स्यूटर को मना कर कर एक ऐसे व्यक्ति के साथ रहना चाहती है जो लिटरली पेनीलेस है, जिसके पास कुछ भी नहीं है। ये दर्शाता है कि वसंत सेना इज नॉट अ ऑर्डिनरी कर्टिजन, की वो कोई ऑर्डिनरी कर्टिजन नहीं है। और वसंत सेना तो चारुदत्त के प्यार में इतनी डेस्परेट होती हैं, इतनी पागल होती है कि एक टाइम पर वो कहती हैं मदनिका से, अपनी मेड सर्वेंट से, कि तुम चारुदत्त का नाम लो, क्योंकि वो चारुदत्त का नाम किसी और के मुंह से सुनना चाहती है। तो यहाँ पर हमें उनकी डेस्परेटनेस पता लग रही है कि वो कितनी ज्यादा डेस्परेट है चारुदत्त का नाम तक सुनने के लिए। तो वसंत सेना की जो मेड सर्वेंट मदनिका होती है वो कहती है वसंत सेना से कि अगर तुमने चारुदत्त को क्यूपिड श्राइन के गार्डन में देखा था तो तुम्हें उससे एक बार और मिलना चाहिए। तो उसके बाद वसंत सेना बताती है कि हाँ वो चारुदत्त से मिली थी और उसने जो भी गोल्डन कास्केट थी वो उसको दे दी है ताकि वो उससे दोबारा मिल सके। उसे कोई मौका चाहिए उससे दोबारा मिलने के लिए, इसीलिए उसने वो वाली जो गोल्डन कास्केट थी उसके पास दे दी ताकि जब सही समय आए वो उससे दोबारा मिल सके। अदरवाइज ऐसा हो सकता था कि पता नहीं वो उससे दोबारा कभी मिल पाए या ना मिल पाए। तो यही एक बहाना सोचकर उसने अपनी कास्केट चारुदत्त के घर पर रख दी थी। उसके बाद प्लॉट चेंज होता है। प्लॉट क्या चेंज होता है, यहाँ पर ये दोनों बातें कर रही होती हैं। देन अ वॉइस कम्स बिहाइंड द सीन। तो स्टेज के पीछे से आवाजें आती हैं। माथुरा इज आस्किंग द गेमस्टर टू स्टॉप द गैम्बलर। तो देखो यहाँ पर इनके गैम्बलिंग की गेम चल रही होती है। किस किस की, माथुरा की, गेमस्टर की और संवाहका की। इन तीनों की यहाँ पर गेम चल रही होती है गैम्बलिंग की। और जो संवाहका होता है वो एक गैम्बलर होता है और उससे पहले वो एक शैम्पुअर होता है। सबसे पहले तो वो एक शैम्पुअर होता है और वो चारुदत्त का
सर्वेंट हुआ करता था उन दिनों में जब चारुदत्त बहुत ज़्यादा अमीर हुआ करते थे। बट जब चारुदत्त गरीब होने लग गए, मतलब उनकी जो सारी रिचेस थी वो खत्म होती चली गई, तो संवाहका ने उन्हें छोड़ दिया, क्योंकि वो ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना चाहते थे जो गरीब हो। और उसके बाद वो गैम्बलर बन गए, और उसके बाद वो कुछ और भी बनते हैं जो कि हमें इस एक्ट के लास्ट में जाकर पता चलेगा कि वो क्या बनते हैं लास्ट में। देयर इज अ सोलोलिकी बाय संवाहका। संवाहका एक सोलोलिकी करते हैं। सबसे पहले आवाजें आ रही है पीछे से जिसमें माथुरा बोल रहे हैं गेमस्टर को कि तुम उस गैम्बलर को रोको। वो गैम्बलर कौन है? संवाहका। मतलब माथुरा गेमस्टर को कह रहे हैं कि तुम संवाहका को रोको। और संवाहका यहाँ पर एक सोलोलिकी देते हैं वेयर ही रिवील्स दैट ही हैज लॉस्ट अ गेम एंड एस्केप्ड फ्रॉम गैम्बलर्स। और वो अपनी सोलोलिकी में क्या बताते हैं कि वो गैम्बलिंग के गेम को हार गए हैं, और उस गेम में उन्होंने 10 गोल्ड पीसेस दांव पर लगाए थे, और उनके पास तो कोई गोल्ड पीसेस है ही नहीं। गोल्ड के उनके पास कोई 10 पीसेस तो छोड़ो, एक पीस भी नहीं है, तो वो देंगे कहाँ से? तो इसीलिए वो अपनी सोलोलिकी में बताते हैं कि वो गेम हार गए हैं गैम्बलिंग की, और अब वो उनसे बचकर निकल के भागने की कोशिश कर रही हैं। देन ही एंटर्स इन अ टेम्पल एंड स्टैंड्स देयर प्रिटेंडिंग टू बी एन आइडल। तो देखो, वो उनसे बचकर भागते भागते जब निकलते हैं तो वो मंदिर में घुस जाते हैं। तो वो मंदिर के अंदर मूर्ति के तरीके से खड़े हो जाते हैं, जैसे कोई मूर्ति रखी हो। माथुरा एंड गैंगस्टर्स आर लुकिंग फॉर संवाहका। तो जो माथुरा और गेमस्टर होते हैं वो तो ढूंढेंगे संवाहका, क्योंकि उन्हें तो उससे 10 गोल्ड पीसेस लेने हैं। भाई तुम हार गए हो गैम्बलिंग के गेम, तो तुम्हें देना तो पड़ेगा। एंड इन सर्च ऑफ हिम, और उसके बाद वो उसको ढूंढते हैं। किसको? संवाहका को। वो संवाहका को ढूंढते ढूंढते मंदिर के अंदर घुस जाते हैं। किस तरीके से वो मंदिर के अंदर घुसते हैं? अब उन्हें कैसे पता लगा कि संवाहका मंदिर के अंदर है? तो उन्हें इस तरीके से पता लगा, दे नोटिस द फुटप्रिंट्स ऑफ संवाहका। जो संवाहका भाग रहे होते हैं उनसे बचकर, तो संवाहका के पैरों के निशान बन जाते हैं, और संवाहका के पैरों के निशान मंदिर की तरफ जा रहे हैं। उसी फुटप्रिंट्स को फॉलो करते हुए गेमस्टर और माथुरा दोनों टेम्पल के अंदर पहुंच जाते हैं। बट दे आर अनेबल टू फाइंड हिम। लेकिन वो दोनों, माथुरा और गेमस्टर, संवाहका को ढूंढ नहीं पाते। तो वो दोनों गैम्बलर है, उन्हें पता होता है कि जो मंदिर है, इस मंदिर के अंदर तो कोई मूर्ति ही नहीं थी। बट वो उसको डायरेक्ट पकड़ने की बजाय एक यहाँ पर ट्रिक करते हैं। मतलब यहाँ पर वो एक गेम खेलते हैं कि हम इसके मुंह से खुद ही उगलवाते हैं कि हाँ ये संवाहका है, और दे स्टार्ट प्लेइंग द गेम ऑफ गैम्बलिंग। और उसके बाद उन्हें पता होता है कि ये जो आइडल है, मंदिर के अंदर कोई मूर्ति नहीं है, ये संवाहका खड़ा है। बट वो उसको डायरेक्ट पकड़ने की बजाय गेम खेलने लग जाता है गैम्बलिंग की, क्योंकि देखो संवाहका जो है वो एक गैम्बलर है, और जब कोई गैम्बलिंग की गेम चल रही हो तो वो अपने आप को कैसे रोक पाएगा? नहीं रोक पाएगा। सो दे स्टार्ट प्लेइंग द गैम्बलिंग गेम एंड सडनली संवाहका स्पीक्स अप। और अचानक से संवाहका बोल पड़ता है। कैसे बोलता है वो? देखो, जब ये दोनों माथुरा और गैंगस्टर खेल रहे होते हैं तो ये आर्ग्यू करने लग जाते हैं। माथुरा कहता है मेरी बारी है, और गेमस्टर कहता है नो इट्स माई टर्न। तो इसमें संवाहका बोल पड़ता है कि ये उन दोनों में से किसी की भी बारी नहीं है, इट इज हिज टर्न। इन द हीट ऑफ मोमेंट वो इस तरीके की बात बोल जाता है, और अब वो सोचता है कि वो करे क्या। और इतना बोलने के बाद वो पकड़ में आ जाता है। तो अब तो वो पकड़ में आ गया है। देन माथुरा आस्क हिम टू पे 10 गोल्ड पीसेस। तो अब वो पकड़ में आ गया है, तो माथुरा उससे बोलता है कि भाई तुम वो 10 गोल्ड पीसेस दो, वट ही ओस हिम एंड ही वांट्स इट नाउ। तो वो बोलता है संवाहका कि उसके पास वो गोल्ड पीसेस नहीं है, लेकिन माथुरा जिद करने लगता है कि नहीं, उसे वो गोल्ड पीसेस अभी की अभी चाहिए। तो देखो, संवाहका नोज दैट ही विल नॉट बी एबल टू पे एज ही हैज नो मनी। संवाहका को तो पता होता है कि उसके पास पैसे ही नहीं है, तो वो पे कहाँ से करेगा? ही विल नॉट बी एबल टू पे। Therefore he tries to fool both माथुरा एंड गेमस्टर by his tricks। तो इसीलिए जो संवाहका होता है वो माथुरा और गेमस्टर दोनों को ही मूर्ख बनाने की, बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता है अपनी ट्रिक से। सबसे पहले तो संवाहका माथुरा से बोलता है कि तुम हाफ जो है वो, जैसे 10 गोल्ड पीसेज है उसमें से हाफ माइनस कर दो, आधे तुम ले लो और आधे माफ़ कर दो। तो इस तरीके से वो सोचता है कि आधे इधर से माफ़ हो गए। अब वो गेमस्टर के पास आता है और गेमस्टर को भी बोलता है कि हाफ तुम माफ़ कर दो, और इन दोनों से अलग अलग में बात करता है। तो वो क्या सोचता है, हाफ इसने माफ़ कर दिए, हाफ इसने माफ़ कर दिए, तो मेरे तो पूरे ही माफ़ हो गए। इस तरीके की वो ट्रिक्स यहाँ पर अपनाता है। उसके बाद जब माथुरा गेमस्टर आपस में बात करते हैं तो उन्हें पता लग जाता है उसकी ट्रिक के बारे में। देन माथुरा कहता है कि वो संवाहका की इन ट्रिक्स से बेवकूफ़ नहीं बनने वाला है, उसे पैसे अभी की अभी चाहिए। और वो कहता है कि तुम किसी भी तरीके से पैसे दो। उसके बाद जैसे पुरानी हिंदू सोसाइटी में क्या होता था कि अगर आप किसी को पैसे नहीं चुका पा रहे हो तो आप अपने आप को बेच दो, उसके सर्वेंट बन जाओ। तो इस तरीके का यहाँ पर एक शुद्रक इंसिडेंट हमें दिखाते हैं किस तरीके से। देन संवाहका ट्राइज टू सेल हिमसेल्फ टू द पासर्स ऑन द हाईवे। तो देखो यहाँ पर जो माथुरा होते हैं, माथुरा संवाहका को सजेस्ट करते हैं अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम अपने आप को बेचो, किसी का सर्वेंट बनाओ, और जो वो पैसे देगा वो पैसे तुम हमें दे दो। इस तरीके का माथुरा उसे सजेस्ट करता है। तो यहाँ पर हमें पुरानी हिंदू सोसाइटी के बारे में पता चल रहा है
कि जब कोई कोई गेम हार जाता था तो वो दूसरों का सर्वेंट बन जाए और उसे जो पैसे मिल रहे हैं वो उसे बकाया जिस व्यक्ति को देने हैं उसे दे दे। तो जब माथुरा उसे सजेस्ट करता है तो संवाहका बोलता है ठीक है, तुम मुझे हाईवे पर ले चलो, मैं वहां पर अपने आप को बेचने की कोशिश करूंगा। और वो अपने आप को किस तरीके से बेचता है, बाय क्लेमिंग दैट ही विल बी अ गुड सर्वेंट और अ यूजफुल सर्वेंट। इस तरीके की वो आवाजें लगाकर बेचता है कि जो भी उसे खरीदेगा वो उसके लिए यूजफुल और गुड सर्वेंट बनकर दिखाएगा। वो थक जाता है इस तरीके की आवाजें लगा लगा कर, बट पूरे हाईवे पर उसे कोई नहीं खरीदता है और वो आवाजें लगा लगा कर पूरा एग्जॉस्टेड हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। तो उसके बाद जो माथुरा होता है, माथुरा उसे ड्रैग करके ले जा रहा होता है, खींच खींच कर ले जा रहा होता है। उसके बाद स्टेज पर अपीयर होते हैं दारदरुका। दारदुका की एक स्पीच आती है और उसमें वो रिवील करते हैं दैट ही वॉज ऑल्सो अ गैम्बलर एट वंस, कि एक बार वो भी गैम्बलर हुआ करते थे और गैम्बलिंग खेलते खेलते ही हैज लॉस्ट हिज एवरीथिंग, हिज हेल्थ, हिज वेल्थ, हिज होम, हर चीज उसने गैम्बलिंग खेलते खेलते अपनी गवा दी, खो दी। तो इस तरीके से अपनी स्पीच में अपने बारे में वो रिवील करने के बाद कि ही हैज लॉस्ट हिज एवरीथिंग, देन दारदुरुका टॉक्स टू माथुरा, गैंगस्टर एंड संवाहका। तो सबसे पहले तो दारदुरुका सोचता है कि वो जाए या ना जाए, फिर वो सोचता है कि एक बार वो भी इस कंडीशन में था कि वो गैम्बलर था और उसने अपनी हर चीज गवा दी थी और आज संवाहका इस कंडीशन में है। देन ही डिसाइड्स टू हेल्प हिम एंड देन ही गोज टू माथुरा, गेमस्टर एंड संवाहका एंड ही ट्राइज टू टॉक टू दैम। उसके बाद वो कोशिश करते हैं उनसे बातें करने की। उसके बाद देखो जब वो उनसे बातें कर रहा होता है ना, तो माथुरा को सजेस्ट करता है कि तुम एक काम करो, तुम एक और गेम खेल लो संवाहका के साथ और उसमें भी 10 गोल्ड पीसेस की लगा लो गेम, और उसमें तुम हार जाओगे माथुरा और इस तरीके से तुम्हारा हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। तो माथुरा कहते हैं अच्छा, और अगर दोबारा से संवाहका हार गया तो तुम अपनी ये नॉनसेंस बातें अपने पास रखो। और वो इस तरीके से बोलते हुए बोलता है माथुरा कि दारदुरुका से बात करने का कोई फायदा नहीं है, देर इज नो यूज ऑफ टॉकिंग टू हिम एंड ही स्टार्ट अब्यूजिंग। उसके बाद वो गालियां वालियां देने लग जाता है दारदुरुका को। तो दारदुरुका जो है वो मैनिपुलेट्स करने की कोशिश करता है माथुरा को कि तुम अपनी आंखें और खोलो और खोलो, तुम्हें अपनी आंखें खोलने की जरूरत है, इस तरीके से बोलता है। और जब माथुरा अपनी पूरी आंखें खोल लेता है तो दारदुरुका क्या करता है, उसकी आंखों के अंदर डस्ट फेंक देता है एंड ही डिसीव्स माथुरा एंड गेमस्टर एंड रन्स अवे विद संवाहका। इस तरीके से वो धोखा दे देता है माथुरा और गेमस्टर को और वो दोनों भागने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके से दारदुरुका बचा लेता है संवाहका को और यहाँ पर वो एक स्पीच देता है कि आई हैव मेड एन एनिमी ऑफ माथुरा द प्रिंसिपल गैम्बलिंग मास्टर, कि अब तो मैं माथुरा का दुश्मन बन गया हूँ। सो इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू स्टे इन दिस प्लेस, कि अब मैं इस जगह पर ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता हूँ। एंड माई डियर फ्रेंड सर्वलिका हैज़ टोल्ड मी दैट एज द रिपोर्ट गोज अ कावर्ड सन नेम्ड आर्यक shall be the king as he has been prophesied by a seer, and all the persons of my sort are flocking to him, so I too will go into his presence। तो ये स्पीच यहाँ पर दारदुरुका देता है। इस स्पीच में हमें पता लगता है कि दारदुरुका भी यहाँ पर ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता है क्योंकि माथुरा उसे पकड़ लेगा। और साथ ही साथ दारदुरुका का जो फ्रेंड होता है सर्वलिका, सर्वलिका मदनिका जो कि वसंत सेना की मेड सर्वेंट है, उसका लवर होता है। मतलब मदनिका का और सर्वलिका का अफेयर चल रहा होता है, दे आर इन लव, एंड इसीलिए उसे जाना पड़ता है कहाँ पर, आर्यक के पास। आर्यक के लिए एक प्रोफेसी हुई है कि वो न्यू किंग बनेगा किंग पालका को मारकर, तो इसीलिए उसे जाना पड़ता है आर्यक के पास। और इसीलिए वो क्या करता है ना, संवाहका एस्केप्ड टेक्स रिफ्यूजी इन द वसंत सेना's हाउस एंड आस्किंग हर फॉर हर प्रोटेक्शन। तो संवाहका को दारदुरुका वसंत सेना के घर पर छोड़ जाता है और उससे पूछता है कि तुम इसकी प्रोटेक्शन अच्छे तरीके से कर लेना, और ये बोलकर वो चला जाता है आर्यक के पास और सर्वलिका के पास। तो जब वसंत सेना के घर में रिफ्यूजी बनकर संवाहका रह रहा होता है तो वो मदनिका से बात करता है, और मदनिका से बात करते करते वो ये रिवील करता है कि एक बार वो चारुदत्त का सर्वेंट रह चुका है। मतलब इनिशियली ही वॉज चारुदत्त सर्वेंट, बट आफ्टर when he lost all of his fortune and wealth, संवाहका took upon gambling to make him wealthy। तो जब ये वसंत सेना को पता चलता है, then वसंत सेना comes to know that at once संवाहका was चारुदत्त सर्वेंट। तो यहाँ पर वसंत सेना को पता लगा कि चारुदत्त का सर्वेंट संवाहका एक टाइम पर रहा था, और बिकॉज जब चारुदत्त गरीब होता चला गया तब संवाहका ने चारुदत्त का साथ छोड़ दिया और वो गैम्बलर बन गया। तो जब उसे ये पता लगा कि हाँ वो चारुदत्त का सर्वेंट था तो चारुदत्त से रिलेटेड था, तो यहाँ पर वसंत सेना तो पूरा लव सिक होती है चारुदत्त के लिए, बहुत कंडीशन उसकी खराब होती है, प्यार में पागल होती है, यू कैन से। सो वसंत सेना's बिहेवियर टुवर्ड्स हिम बिकेम वेरी रिस्पेक्टिव।
तो वसंत सेना को पता लगा कि वो चारुदत्त का सर्वेंट है, मतलब वो चारुदत्त से रिलेटेड है। तो उसके बाद जो वसंत सेना का बिहेवियर होता है उसके लिए, उसके प्रति, वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टिव होता है। शी बिकम्स वेरी रिस्पेक्टिव टुवर्ड्स हिम, वो उसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती है, उससे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट के साथ बात करती है और संवाहका से उसके बारे में और चीज़ें पूछने की कोशिश करती है। तो इतने में ही जो माथुरा और गेमस्टर होते हैं वो दोनों, संवाहका के नोज से कुछ ब्लड गिर रहा होता है, उस ब्लड के जो डॉट्स होते हैं, ब्लड क्लॉट होकर जम जाता है ज़मीन पर, उस ब्लड के डॉट्स को फॉलो करते करते वो पहुंच जाते हैं वसंत सेना के घर पर और बोलते हैं कि तुम्हारे घर के अंदर संवाहका है, इस तरीके से। तो जो गेमस्टर होता है वो माथुरा को सजेस्ट करता है चलो हम पुलिस स्टेशन चलते हैं और वहाँ पर कंप्लेंट करते हैं। तो माथुरा उसे बोलता है नहीं, अगर हम पुलिस स्टेशन जाएंगे तो वो यहाँ से दोबारा निकलकर बचकर भाग जाएगा। वो कहते हैं कि नहीं, हम यहीं पर वेट करेंगे। देन वसंत सेना गिव्स हर ब्रेसलेट टू माथुरा एंड सेव्स संवाहका। उसके बाद जो वसंत सेना होती है अपना ब्रेसलेट, मतलब अपना एक ऑर्नामेंट जो कि ब्रेसलेट है, वो मदनिका को देती है और कहते हैं कि तुम ये ब्रेसलेट दे आओ गेमस्टर्स को और माथुरा को कि ये संवाहका ने भेजा है। और ये वो ऑर्नामेंट लेने के बाद, मतलब वो ब्रेसलेट लेने के बाद, दोनों माथुरा और गेमस्टर खुशी खुशी वहां से चले जाते हैं। देन संवाहका डिसाइड्स टू सर्व वसंत सेना एज हर सर्वेंट बट वसंत सेना डिक्लाइंस। देखो यहाँ पर जो वसंत सेना है उसने संवाहका की हेल्प की है, तो यहाँ पर इन ग्रेटिट्यूड संवाहका ऑफर्स टू पुट हिज आर्ट इन वसंत सेना's सर्विस। तो संवाहका ग्रेटिट्यूड में, मतलब उसका धन्यवाद देने के लिए बोलते हैं कि वो वसंत सेना की सर्विस में रहना चाहते हैं, उनके लिए कुछ काम करना चाहते हैं, लेकिन वसंत सेना तो यहाँ पर मना कर देते। तो इस तरीके से उनकी बातें चल रही होती हैं और वो वहां से जाने के लिए निकलने ही वाले होते हैं, मतलब जो संवाहका होते हैं वसंत सेना के घर से जाने की तैयारी कर ही रहे होते हैं। इतने में ही अ वॉइस कम्स बाय वसंत सेना's एलिफेंट कुटुम मोदका। तो वसंत सेना का जो एलिफेंट होता है कुटुम मोदका, वो अपने आपे से बाहर हो जाता है। आप ये कह सकते हैं कि मतलब वो बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाता है और वो अपना टेम्पर खो देता है, जो एलिफेंट होता है, एक तरीके से आप ये कह सकते हैं। तो संवाहका सोचता है कि वो जाकर उसकी हेल्प करे, बट उससे पहले तो संवाहका ये डिसाइड कर चुका है कि वो एक बुद्धिस्ट मॉन्क बनेगा और बुद्धिस्ट मॉन्क के लिए ये करना ठीक नहीं होता है कि वो किसी के जान ले या किसी के लिए हिंसा करे। बुद्धिस्ट मॉन्क कभी कोई ऐसा काम नहीं करते, कभी कोई वायलेंस नहीं करते, तो ये उसके अगेंस्ट होगा जो उसने डिसाइड किया है। तो इसीलिए वो वहाँ पर नहीं जाता है और वो डिसाइड करता है कि हाँ, ही विल बिकम अ बुद्धिस्ट मॉन्क। यहाँ पर एलिफेंट का मैंने इसलिए बताया क्योंकि अभी मैं आपको वसंत सेना के सर्वेंट के बारे में एक इंसिडेंट बताऊंगी जो चारुदत्त से रिलेटेड होगा। तो ये अगर मैं वहां से सीधा उठाकर बताती तो समझ नहीं आता। सो एलिफेंट जब अपने आपे से बाहर हो जाता है, उसका टेम्पर काफ़ी हाई हो जाता है, तो वो हिंसा करने लगता है, वायलेंस। तो संवाहका सोचता है हेल्प करने की, बट वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसने डिसाइड किया है कि वो बुद्धिस्ट मॉन्क बनेगा। एंड वसंत सेना's सर्वेंट कर्णपूरका एंटर्स एंड टेल अबाउट हाउ ही हैज सेव्ड द लाइफ ऑफ अ मॉन्क एज अ रिवॉर्ड ही गॉट अ क्लोएक बाय चारुदत्त। तो देखो, जो वसंत सेना का सर्वेंट होता है कर्णपूर का, वो आता है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड स्टेट में होता है, खुशी खुशी वो आता है और वसंत सेना के पास बताता है कि किस तरीके से एलिफेंट पूरा अपने आपे से बाहर हो गया था और उसने अपने सारे कीपर्स को मार दिया है और पूरी उज्जैनी में तहस नहस मचानी शुरू कर दी है। और वो एक बुद्धिस्ट मॉन्क को मारने वाला ही था। इससे पहले ही कर्णपूरका ने वहां पर जाकर बुद्धिस्ट मॉन्क की जान बचा ली। और जब कर्णपूरका ने बुद्धिस्ट मॉन्क की जान बचाई तो सब लोग उसके लिए चीयर करने लग गए कि हाँ भाई, कर्णपूरका ने बहुत अच्छा काम किया है। और इस काम के लिए एक व्यक्ति ने उसे क्या दी है, क्लोएक दी है। और ये क्लोएक किसने दी है, चारुदत्त। जब वसंत सेना को पता लगा कि ये क्लोएक उसे चारुदत्त ने दी है तो वसंत सेना ये क्लोएक उससे लेना चाहती है। तो चारुदत्त ने तो उसे वो क्लोएक एज अ रिवॉर्ड दी थी क्योंकि उसने बुद्धिस्ट मॉन्क की जान बचाई है, एज ही हैज सेव्ड द लाइफ ऑफ अ बुद्धिस्ट मॉन्क। इसीलिए कर्णपूरका को चारुदत्त ने वो क्लोएक दी थी। बट वसंत सेना वांट्स टू टेक दैट क्लॉक, दैट्स व्हाई वसंत सेना takes that cloak from his servant and gives him her bracelet as a reward। तो वसंत सेना अपने सर्वेंट कर्णपूरका से वो क्लोएक ले लेती है और उसके बदले उसे रिवॉर्ड में क्या दे देती है, अपना एक ब्रेसलेट दे देती है। तो वसंत सेना को पता लगता है कि चारुदत्त तो अभी उसके घर के बाहर ही आए हुए थे। देन वसंत सेना बहुत ही एक्साइटेड स्टेट में गोज टू द टेरेस, अपने टेरेस पर जाती है अलॉन्ग विद मदनिका के साथ, सो दैट शी कैन गेट अ ग्लिम्पस ऑफ हर
बिलवड, ताकि अपने बिलवड को वो एक झलक देख सके, एक झलक उसकी पा सके। यहाँ पर हमारा सेकंड एक्ट खत्म हो जाता है। सो गाइज, ये होता है हमारे एक्ट 2 में। एंड आई होप आप लोगों को ये एक्ट 2 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को कैरेक्टर्स में कोई डाउट है, क्योंकि इसके जो कैरेक्टर्स हैं उनके नेम काफ़ी डिफरेंट हैं, अगर आप लोगों को कैरेक्टर में कोई डाउट है तो यहाँ पर मैं कैरेक्टर का आई बटन दे रही हूँ, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो सीधा कैरेक्टर्स वाली वीडियो पर पहुंच जाएंगे प्ले के। और अगर इसके बाद भी इफ यू गाइज आर हैविंग एनी डाउट, देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, एज वेल एज यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम और इधर ऑन माई फेसबुक पेज। I'll give the link of that in the description box. Guys, do follow me on Instagram and also on my Facebook page. And I hope आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। बेल आइकन दबाना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज इफ़ यू विल नॉट प्रेस द बेल आइकन देन यू विल नॉट गेट द नोटिफिकेशन ऑफ द लेटेस्ट वीडियोज़। तो बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।